देखिए 25 करोड़ आबादी है और पद यात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे। एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री पर्चा भरवा रहे हों और पढ़े लिखे लोग उनके साथ जा रहे हों और जिसकी उम्र 28 साल हो, ये क्या साबित करता है? 30 साल होनी चाहिए। क्या ये जानकारी 5 साल मुख्यमंत्री को नहीं? नहीं तो अभी इनडायरेक्ट समर्थन उधर जहां जो बोल रहे हैं रथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो पहले तो फाइनल तो करें कि हम इनडायरेक्ट उधर नहीं हैं। आज आपने देखा कल रात को आपके गढ़ से शुरू कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एसी कमरे से निकल के ये तो हमारी उपलब्धि है कि कम से कम कि आपका बयान जो है वो काम कर गया। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उदाहरण भी दिया कि एसी में बैठ के बस कांग्रेस ने राजनीति की, बसपा ने राजनीति की, कहाँ है? हम भी अगर एसी में बैठे रहें तो हम भी वहीं होंगे जहाँ कांग्रेस बसपा है। तो एसी से निकल के राजनीति करने की ज़रूरत है। अगर ये सलाह उनको देर आई लेकिन दुरुस्त आई है। मेहनत करें लेकिन खुल के रहें, काम करें। 5 साल सत्ता में थे तो फिर पाल प्रजापति, नाई, गुण, राजभर, चौहान, बिन, केवट, मल्लाह को तो याद नहीं आया। आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार याद नहीं आया। गुण, खरवार याद नहीं आया। पासवान, दुसाद, धोबी, धरकार याद नहीं आया। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। आज फिर याद आ रहा है। क्यों? जब 5 साल सत्ता में थे तो इनके लिए आपने क्या किया? अगर मैं उनको जगा रहा हूं, उनको बोल रहा हूं कि आपका भी अधिकार शिक्षा में है, आपका अधिकार रोजगार में है, आपका अधिकार नौकरी के लिए है, आप बेहतर करो, अपने लिए लड़ो। इस नाते सारे विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर के पीछे 20 दिन से पड़े हैं। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों पिरा रहा है? दर्द किस बात की हो रही है? राज्यसभा का चुनाव हुआ। जयंत चौधरी जी गठबंधन के नेता थे, उनको राज्यसभा का दे दिया गया। एक बार भी हम लोगों से नहीं पूछा गया। एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में हम लोगों से एक बार, हम गठबंधन के साथ थे, नहीं पूछा गया। उसके बाद आजमगढ़ का बाई इलेक्शन होता है। आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि 12 दिन अपने 6 विधायकों के साथ 300 पार्टी के कोर नेताओं को लेकर के मैं 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 13-14 मीटिंग आजमगढ़ में कर रहा था। इस बात को समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि काश इसी तरह अखिलेश यादव भी मेहनत करते तो हम लोग सत्ता से दूर नहीं होते। अगर मेरी नाराजगी होती तो हम भी आजमगढ़ में क्यों जाते? उनकी तरह एसी में बैठ के हम भी मजा काटते। सवाल तो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि राजभर एक ऐसा नाम है। 22 के चुनाव में भी राजभर पूरे सभी पार्टियों से ज़्यादा चर्चा में रहा। राष्ट्रपति का चुनाव आया, 6 एमएलए, तब भी चर्चा में रहा। अब लोकसभा का चुनाव आया है, तब भी चर्चा शुरू हो गई है। नहीं, देखिए, अब सत्ता में थे 5 साल, उसके पहले भी सत्ता में थे। क्या इनको राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गुण नहीं दिखाई दिया? आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहलिया नहीं दिखाई दिया? क्या इनको जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर नहीं दिखाई दिया? उस समय क्या था? आप मिनिस्टर थे, क्यों नहीं बोले? आज ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप देखो कि एक उंगली इशारा करती है तो 4 कहती है कि अपने गिरिबान में झांक के देखो। जहां से लड़े खुद हार गए और 7 सीट हरवा दिए। ओम प्रकाश राजभर जहां से लड़ा खुद जीता और 7 सीट जितवा दिया। नहीं, देखिए, अदालत अपना काम करे। न्यायालय के मामले में हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। जो पहले से मुकदमे उनमें पंजीकृत हैं, उस मुकदमे में कार्रवाई हो रही है। नया कोई मुकदमा नहीं है और हमारे विधायक हैं, हम उनके साथ।
और जहाँ तक आपने सवाल किया 24 के चुनाव में, हम 25 करोड़ जनता के बीच में इस प्रदेश में रहने वाले अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर जमार मुसहर धोबी खटिक पासी किवट बिन मला जुल्हा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार बिहार आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंघार, इनके बीच में हैं। यही सरकार बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं, इन्हीं के बीच में है। अपना संगठन बना रहे हैं, यही सरकार भी बनाते हैं, सरकार गिराते हैं।